वही वही हाथ। शाबाश कोतवाल। नमक हराम दासी, तेरे कसूर ने एक बेकसूर को सजा दिलवाई हमसे। ले जाए और कारावास में बंद कर। ले जाओ उसे। कोतवाल। महाराज। वफादार राम सिंह को साथ इज्जत के हमारे पास ले आओ। जो हुक्म महाराज। रानी, रानी, क्या हुआ रानी? क्या हुआ? राम सिंह राजकुमार को उठा के ले गया। बेकसूर को महाराज ने चोर ठहराया, इसीलिए चोर बन के दिखा रहा हूँ। नौलखा हार नहीं, आपका सबसे अनमोल रतन उठा के ले चला हूँ। कोतवाल, राम सिंह राजकुमार को ले भागा। फौरन चारों तरफ घोड़े दौड़ा दो और जब तक वो दोनों न मिले घुड़सवार वापस न लौटे। राम सिंह। रानी, 4 बरस होने आए, कब तक भगवान की आस लगाए रखोगी? अगर हमारा बेटा इस दुनिया में होता तो वापस मिल गया होता हमें। क्यों ऐसे अपवचन मुंह से निकालते हो? मैं अपने बेटे की रक्षा के लिए दिन रात गिड़गिड़ाई हूँ भगवान के सामने। वो मेरी विनती जरूर सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। महाराज, क्या है? एक बुढ़िया आई है बच्चे को लेके, कहती है हमारे राजकुमार है वो। मेरा बेटा कहाँ है वो? रानी, यहां बुलाओ उस औरत को। जी। समझ से काम लो। इनाम के लालच में लोग जाने कितने बच्चे ला चुके हैं हमारे सामने। शायद ये भी नकली हो। महाराज की जय हो। ये दासी राजकुमार को लाई है महाराज की सेवा में। नहीं नहीं, ये हमारा प्रताप नहीं, कुछ और ही शक्ल है इसकी। महाराज, दूध पीते बच्चों की शक्ल बदलते देर नहीं लगती। मत भूलिए कि आपने 4 बरस पहले खोया था नन्हा राजकुमार। मैं पहचान लूंगी अपने लाल को, जरूर पहचान लूंगी। ममता के जोश में उतावली मत हो रानी, हमें यकीन है ये हमारा बेटा नहीं। सच सच बताओ बुढ़िया, ये लड़का किसका है? अगर तुमने झूठ बोला तो हम फांसी पर लटका देंगे तुम्हें। राम सिंह ने ठीक ही तारीफ की थी आपकी। राम सिंह? एक बार तो झूठा शक करके वफादार साथी को दुश्मन बनाया आपने, अपना बेटा गंवाया। अब रुके क्यों है महाराज? हुक्म दीजिए कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तुम कौन हो? तुम? राम सिंह कहाँ है? पहाड़ों में भटक भटक कर दम तोड़ दिया उसने।
मरते दम भी उसने यही कहा था मुझसे, तड़पने दो महाराज को बेटे के लिए, ये बच्चा उन्हें कभी ना वापस करना। तो फिर इसे क्यों लाई हो तुम? इसलिए कि मैं भी औरत हूं, माँ की ममता जानती हूँ। बाप के कसूर के लिए बेचारी माँ क्यों तड़पे? अगर अब भी शक है आपको तो ये देखिए, यही पोशाक, यही लिबास पहने था मेरा लाल। माँ, मेरे लाल, मेरे बच्चे। ये देखिए, वो जला हुआ दाग जो प्रताप के वहां पर था। मेरा बेटा, मेरा लाल, भगवान ने मेरी सुन ली। माई, हम तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, अब कोई शक नहीं है हमें। दासी, खजांची से कहो कि इस बुढ़िया की झोली अशरफियों से भर दे। महाराज की जय हो। शक तो नहीं हुआ संग्राम सिंह को? बिल्कुल नहीं, आपके बेटे को उसने अपना बेटा मान लिया है, और उसका सबूत ये देखिए, मुझे इनाम मिला है। शाबाश, शाबाश माई, शाबाश। एक जले हुए दाग ने मेरे बेटे को राजकुमार बना दिया। इसी को ढूंढ रहे थे ना राजकुमार? राजकुमार? मैं? जी हाँ, आप। मैं जानती हूँ आप राजकुमार हैं। इस कुमार का राज तुम्हारे दिल पे होगा गौरी, और कहीं नहीं। बनिए मत, शरारत की आपको आदत है ना, इसलिए मुझसे टक्कर लेने आप भेष बदल कर आए थे दरबार में। लेकिन वहाँ अपने ही पिताजी का हार क्यों चुराने लगे? मेरे पिताजी का हुक्म था इसलिए। पिताजी का हुक्म? सचमुच? तुम्हारी कसम। लेकिन वैसा हुक्म, कहीं आपका सारा खानदान दीवाना तो नहीं? जी, सारा खानदान तो नहीं, सिर्फ एक है दीवाना। कौन? सामने जो खड़ा है। नजर तो नहीं आता। अजी सरकार, आपने गौर से देखा ही कब? दीवाने को ताड़ने के लिए गहरी नजर चाहिए। अच्छा? जी हाँ। वो नजर कहाँ मिलेगी? हमसे नजर मिलाकर। जी हाँ, गोरी जिस दिन हमारा दीवानापन रंग लाएगा, दीवानी बना के रख देगा। तो रंग लाइए हुजूर, फौरन लाइए। हाँ? अजी इतनी जल्दी भी क्या है, कभी फुर्सत में। तो फिर ये हार भी फुर्सत ही में ले जाइए। अजी इस हारी ने तो मुसीबत कर रखी है, वरना तुम्हारी कसम फुर्सत ही फुर्सत थी। इसे ही तो पहुंचाना पिताजी के पास। चले किधर? हाँ? एक गोरी भी साथ चलेगी। कहाँ? तुम्हारे पिताजी के पास। आज यही बोलते कि तुम्हें एक दासी से प्यार हो गया। ना बाबा ना, तुम उन्हें नहीं जानती। उन्हें ये राजमहल, मेरा मतलब है उन्हें मेरा एक दासी से प्यार करना अच्छा नहीं लगेगा। हाँ? बेटे जी को बड़ा अच्छा लगता है। साथ ले चलो वरना शोर मचा दूंगी। राजकुमार प्रताप सिंह आए हैं। राजकुमार प्रताप सिंह? वहाँ? जी हाँ, नशे में धुत होकर कहीं भी पहुंच जाता है कमबख्त। दरवाजा खोलो। कौन हो तुम? गरीबों का दोस्त, रजवाड़ों का दुश्मन। मक्कार, दगाबाज, साफ क्यों नहीं कहते चोर हो तुम, लुटेरे हो। उन्हीं को लूटता हूँ मेरी जान जो गरीबों का सुख और चैन लूटते हैं, जो उनकी बहू बेटियों की इज्जत में डाका डालते हैं।
जानती हो मेले में किन लुटेरों से बचाया था मैंने तुम्हें? उन्हीं का सरदार नीचे खड़ा है। महाराज कुमारी से जाके कहो राजकुमार प्रताप सिंह आए हैं। आप ही है राजकुमार? प्रतापनगर का राजकुमार महाराज कुमारी की सेवा में प्रणाम पेश करता है। आपको बताया नहीं किसी ने? राजकुमारियों के पास आने का भी कोई वक्त होता है। नहीं राजकुमारी नहीं, जिस तरह भगवान के घर जाने का कोई वक्त नहीं होता, इसी तरह रूप के दरबार में आने का भी कोई वक्त नहीं होता। मैंने महाराज कुमारी के रूप के चर्चे सुने थे। हाँ, कानों ने जो कुछ सुना था, आंखों ने बहुत बढ़ के पाया और दिल ने फौरन कहा, प्रताप यहां सर झुका दो, तुम्हारा मंदिर यही है, तुम्हारी मंजिल यही। आपकी मंजिल यहाँ से कुछ दूर है, चंद सीढ़ियों पर। आप गलत जगह सर झुका रहे हैं। मतलब ये कि मैं महाराज कुमारी नहीं हूँ। फिर तुम कौन हो? मैं हूँ महाराज कुमारी की दासी कलावती, उनकी अदनासी नर्तकी। कहिए तो महाराज कुमारी को जाके जगाऊं? कोई जरूरत नहीं कलावती, महाराज कुमारियां सोती हैं तभी दूसरे भाग संवरते हैं, दूसरी तकदीरें जागती हैं। मैं तो कला का भी पुजारी हूं, कलाकारों पे भी जान देता हूं। देखिए राजकुमार, आप इतने बड़े राजकुमार हैं और मैं एक मामूली नर्तकी। नर्तकी तुम थी, लेकिन आज हम तुम्हें राजकुमारी बना देंगे। एक बार हमारे बाजुओं को अपने गले का हार हो जाने दो, नाचना भूल जाओगी नर्तकी, नाचना भूल जाओगी। छोड़ दो, छोड़ दो। ठहर जा बदमाश, अभी मेरी तलवार तुझे इस गुस्ताखी की सजा देती है। ठहरिए राजकुमार, बदमाश खुद आपकी खिदमत में हाजिर होता है। बहुत तेज मालूम होते हो। जी नहीं सरकार, आपका वार कमजोर है। अच्छा, हाँ। तो ये लो। पानी तो पीने दो भाई। लो तुम भी पियो।
नीचे ये शोरोगुल कैसा था? वही आया था कला, वही राजकुमार। हम गलत समझे थे, वो राजकुमार नहीं है। तो फिर दरबार में हार चुराने वो चोर है क्या? बहादुर। तब तो वो लूटता है लोगों को, बचाता है। मुझे दूसरी बार बचाया उसने। तुम राजकुमारी होके एक लुटेरे के गुण गाती हो? बहादुर है, बड़ा ही बहादुर है। राजकुमारी को यहाँ आए हुए इतने दिन हो और अब तक तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई। वो क्या सोचती होंगी? बाप के दरबार में बेटा नहीं आया? जब पिताजी ने मुझे युवराज बनाने से इनकार कर दिया तो फिर मैं क्यों आता? वो तुम्हारी हरकतों के कारण। आज शाम महल में मौजूद रहना। मैंने राजकुमारी को यहाँ बुलाया है। सुनिए, वो अकेली आ रही हैं या उनके साथ? जैसे भी आए, उनके सामने कोई बदतमीजी ना हो, समझे? आप इत्मीनान रखिए। रानी को आज का ही दिन मिला था। हमें कल बुलाती तो क्या बिगड़ जाता उनका? मैं तो कहती हूँ कल लौट चले यहाँ से। अगर भांडा फूट गया तो? भांडा नहीं, सर फोड़ूंगी तेरा अगर ज्यादा बकबकी तो। पर अब यहाँ रहने का कारण ही क्या है? जिसे देखने आई थी देख चुकी। कितना बच्चलन है वो। साथ ये भी देखा कितना बहादुर है कोई। कौन? वो लुटेरा? हाँ, वो लुटेरा। पहलवान, बदमाश, छोड़ लगाम। अबे जबान को लगाम दे वरना हाथ छोड़ूंगा। अरे भाई, तुमको नहीं मालूम अंदर कौन बैठा है? पहलवान, जो अंदर बैठे हैं उन्हें तो हम दिल में बिठाए हुए हैं। ये जुर्रत, कौन हो तुम? वही राजकुमारी, वही। गुस्ताखी माफ। इनका वही। इन्हें साथ ले जाने की इजाजत चाहता हूँ। हरगिज नहीं। एक लुटेरे के साथ मैं इन्हें कभी ना जाने दूंगी। राजकुमारी, बड़ा ही गुस्ताख लुटेरा है ये। आप इजाजत न देंगी तो जबरदस्ती ले जाएगा मुझे। ले जाओगे ना? हर हालत में सरकार। ए पहलवान! आओ बेटी, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। जी। सरकार, राजकुमारी तो बड़ी खूबसूरत है। इनकी दासी को नहीं देखा तुमने? है? ये दासी कहाँ है? हे खोजवान! आओ बेटी। आओ बेटी, जीती रहो, जीती रहो। आओ। आओ बेटी। चंद्रमहल में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं। आओ, बैठो। बैठो, बैठो, बैठो। हमने तुम्हें बड़ा खामोश पाया बेटी। सुना तो ये था कि राजकुमारी अनुराधा बड़ी तेज, चंचल और बातूनी लड़की है। जी हाँ, लेकिन वो कुछ परेशान हो बेटी? बेटी, यही है हमारा बेटा प्रताप। बड़ा होनहार बेटा है। आपने खामखा खड़े होने की तकलीफ फरमाई। बैठिए। राजकुमारी, वो लुटेरा फिर तो नहीं आया आपकी दासी की तलाश में? लुटेरा? कौन लुटेरा? कहाँ आया था? आप फिक्र न कीजिए पिताजी, मेरे चुने हुए आदमी चंद्रमहल में अब तैनात है। वो लुटेरा दोबारा आकर तो देखे। लीजिए। लो ना बेटी, लो। क्या बकते हो भोला? वो तो काली महल में चली गई। झांसा न दे मुझे। राज के कोने कोने में तुम दोनों की तलाश हो रही है। क्या? मगर कल मैं खुद उसे महल तक छोड़कर आया हूँ। लेकिन वो नहीं पहुंची। नहीं पहुंची? बहादुर,
बहादुर तुम यही ठहरो। युवराज प्रताप सिंह की। ये हमारा सौभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर महाराज विक्रम सिंह पधारे हैं और युवराज का तिलक राजकुमारी अनुराधा के हाथों हो रहा है। आइए राजकुमारी। बेटी, ये तिलक नहीं हो सकता। अनुराधा, आप हमारा अपमान कर रही हैं राजकुमारी। बिल्कुल नहीं महाराज, युवराज बनने का हक सिर्फ उसे है जो आपका बेटा, ये राम सिंह का बेटा है। बहुत हो चुका राजकुमारी, हम अपने राज में अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हारा राज? ये पाखंडी है महाराज। कल मैंने अपनी आंखों राम सिंह को इसके कमरे की तरफ जाते देखा। चुपके जो पहला जुमला सुना तो वो यही कह रहा था, ये उसका बेटा है। राजकुमारी, होश में आइए। राम सिंह तो कब का मर चुका है। कल तक जिंदा था महाराज, शायद अब भी जिंदा हो। आप अपने आदमियों को कारावास में भेजिए, प्रताप ने उसे वहीं बंद कर रखा है। खामोश। मैं समझ गया तेरी चाल। क्या इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि तू भरे दरबार में हमारी पगड़ी उछाले? नहीं पिताजी, मैं सच कहती हूँ, राम सिंह जिंदा है पिताजी, राम सिंह जिंदा है। झूठ बोल रही हैं आप। राम सिंह को मरे हुए एक जमाना हो गया। राम सिंह जिंदा है। मैं आया हूं महाराज। राम सिंह। राम सिंह, तुम अभी जिंदा हो? बस प्राण अटके हैं महाराज। आपको असलियत बताने के लिए। बाबा, सूरज, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं, तुम्हारे पिताजी ये है। राम सिंह, सच कह रहे हो? तो फिर प्रताप कौन है? प्रताप मेरा बेटा। महाराज, मरते समय मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं बाबा, 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 और नदी पार करने का इंतजार प्रताप इधर गया है, जल्दी जाओ, जाओ। रुक जा। सरकार, नदी किनारे आपका इंतजार हो रहा है। इस बर्दाश्त को रोको और जंगल में आग लगा दो। छोड़ो मुझे। बदमाश, कहाँ ले जा रहे मुझे? बचाओ मुझे। अब देखता हूं तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। चल।
सूरज, सूरज, ले जाओ, बचाओ मुझे। सूरज!